और बड़ी खबर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये सुनवाई 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान एक आपत्तिजनक भाषण से जुड़ी है। आपत्तिजनक विवादित बयान के चलते चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का यह मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस केस में आरोप मुक्त होने की अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद केजरीवाल ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पिछली 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर केजरीवाल को राहत देते हुए निचली अदालत के ट्रायल पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब आखिर अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है नहीं मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। और जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह जुड़ चुके हैं मेरे साथ ज्यादा जानकारी लेकर। अरविंद, कितनी बजे होने वाली है ये सुनवाई, कौन सी बेंच में होने वाली है और क्या संभावनाएं हैं, नतीजे क्या आ सकते हैं? देखिए, 11:30 बजे के आसपास उम्मीद है कि ये मामला सुनवाई पर आएगा। और इस मामले में आरोप ये है कि साल 2014 में अरविंद केजरीवाल ने एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो लोग बीजेपी को वोट देंगे उनको खुदा भी माफ नहीं करेगा। तो इस बयान को आपत्तिजनक मानते हुए उनके खिलाफ जो आरपी एक्ट का जो सेक्शन 125 है उसके तहत एफआईआर दर्ज की गई थी और आरोप ये लगा था कि उन्होंने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इसके बाद सुल्तानपुर पहले कोर्ट में उन्होंने इस मामले में आरोप मुक्त होने की अर्जी दायर की थी, लेकिन वहां से उनको राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। वहां से भी जब उनको राहत नहीं मिली तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पिछली जो सुनवाई हुई थी 17 फरवरी को, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो निचली अदालत में जो इस मामले को लेकर की कार्रवाई चल रही है उस पर रोक लगाई थी और नोटिस जारी किया था। लेकिन अब ये देखना अहम होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को जो राहत मिली थी वो अभी आगे जारी रहती है नहीं। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है कि जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस भाषण पर भी सवाल खड़े किए थे, जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये बयान दिया गया है और उसके बाद से उनको परेशान करने की कोशिश हो रही है इस ट्रायल के जरिए। तो कोर्ट का सवाल ये था कि एक सेकुलर देश में आखिर ईश्वर को भाषण के बीच में लाने की जरूरत क्या है। तो कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस बयान को गैर जरूरी तो माना था, लेकिन फिर भी फौरी तौर पर राहत देते हुए ट्रायल पर रोक लगा दी थी। आज उसमें आगे सुनवाई होनी। ठीक है, गैर जरूरी माना था, लेकिन इससे आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है नहीं हुआ है ये तो कोर्ट ही तय करेगा। कितनी बजे तक तय हो सकता है, क्या मानकर चल सकते हैं कि कौन सा समय होगा जब ये सुनवाई शुरू होगी, कब तक सुनवाई खत्म हो सकती है? इस मामले पर अपडेट के लिए मैं ये जानकारी चाह रहा था। देखिए, कोर्ट नंबर 3 में ये केस नंबर 33 है, 33वां नंबर है सुनवाई के क्रम में। और सुप्रीम कोर्ट में अगर वक्त तय नहीं दिया गया है किसी सुनवाई के लिए तो सही से समय बताना मुनासिब नहीं होता। ये इस बात पर निर्भर करेगा जो पहले 32 केस आज सुनवाई के लिए लगे हैं कोर्ट नंबर 3 में, उनको कोर्ट कितने समय में उनका निपटारा करता है। तो अरविंद, अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि जिनकी संख्या बहुत देरी से आती है, जैसे आप बता रहे हैं 30, 32, 31 के बाद 33वां नंबर है, तो ये भी हो सकता है कि ये सुनवाई आज ना हो बल्कि कल टल भी सकती है। इसकी भी कोई ना कोई संभावना है? इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोर्ट में जो मामले लगे हुए हैं जिस सुनवाई के क्रम में, ये कोर्ट का विशेषाधिकार बनता है। कई बार वो कुछ किसी एक पर्टिकुलर मैटर को सबसे पहले भी ले लेते हैं सुनवाई के क्रम में। कई बार कुछ मैटर में अगर वकील पेश नहीं हो पाते तो उनको पास ओवर दे दिया जाता है, यानी उनकी सुनवाई उस दिन जितने मुकदमे लगे होते हैं उनके बाद जब वो खत्म हो जाते हैं उसके बाद सुनवाई शुरू होती है। तो ये कयास लगाना ठीक नहीं हुआ कि क्या सुनवाई टलेगी या नहीं रहेगी या कितने बजे तक आ पाएगा। मैंने तो इंतजार केवल हमें उस अपडेट का ही करना है, इंतजार हमें कोर्ट के फैसले का ही करना है कि कोर्ट आखिर सुनवाई के बाद क्या फैसला सुनाता है। अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।